शादी किसके मर्जी से होती है, तुम्हारे या घर वालों की मर्जी से? नहीं हम शादी हम ऐसे रिश्ता लगा था तो शादी कर दी हम थोड़ी ना। मैं जो पूछ रही हूँ वो तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है, घर वालों की मर्जी से शादी हुई है? ये तुम्हारे कोई घर आसपास मतलब रिलेटिव है तुम्हारा कोई सब? पुराना रिश्ता था रिश्तेदारी में क्या लगते थे तुम्हारे ये? शादी हो गई तो मैंने कहा कि ससुर नहीं थे तभी वो आ जाती सारी रात गायब रहते। अगर पूछ लो तो पूरी रात कभी गायब नहीं क्यों करती है बच्चे को हयात से रखा करो अम्मा से करो झगड़ा हो जाएगा वो जाने में पूछेंगे तो कहेंगे कि दो बरानी करिए पूरा सामान दहेज के घर में कर दीजिए और लगा देती बस उठा के पटकेंगे बताओ कब बुलवाए क्या हो तलाक दे देंगे। हमारे हमारे बच्चों को कितनी हमको उम्र है आपके पति की? आपकी कितनी उम्र है? 40 साल 38 साल हमारी 40-45 साल की उम्र है। एक बार मैंने खाने समझौता हुआ तो 3-4 साल हुआ गई थी सीआर घाट पे दोबारा मार तो 3-4 साल अच्छे से रखा? नहीं रक्षा बहुत सताया। बच्चे भी हैं हमारे साथ बच्चे को हमको हमारे परिवार में मार पीट के निकाल दिया बस हमारे सास ससुर शादी ननद में इतने साल में दहेज के लिए मांगना इतना सा दहेज बर्दाश्त करते करते यहाँ तक इंसान पहुँच जाएगा सुधर कभी जाएगा आपने कंप्लेन नहीं दर्ज करी है किसी थाने में? नहीं करवाई ना अब बाद में हुई पहले समझा देते कि अगर कुछ करेगी होगा और झगड़ा पड़ेगी। 10-12 साल मैंने मायके में रही बच्चों को लेके छोटे थे अब 3-4 साल हुआ गई वहाँ घर पे वहाँ सताता था वो। अभी हमारे पास अमेठी जन सुनवाई में करीब 17 प्रकरण आए हैं जिसमें से कि 3 निस्तारित हुए हैं और कई मामले ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और कुछ मामले हमारे पास ज़मीनी विवाद के थे, नाली से संबंधित थे, रास्ते से संबंधित थे। तो वो मामले हमने सुने और हमारा ये भी प्रयास रहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी जो हमारे पास पीड़िताएं आ रही हैं उनको पहुंचाएं और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है, जिसकी वो गुहार हमारे पास राज्य महिला आयोग में लगा रही हैं, उस पर हम तुरंत उनको मदद करें और त्वरित न्याय भी दिलवाएं। सरकार इतनी गंभीर है, आज महिलाएं कहां कहां पहुंच रही हैं और किस किस तरह से मामले अमेठी में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कहां कमी रह जा रही है? देखिए बहुत बड़ी कमी तो सबसे पहले मैं ये समझूंगी कि शिक्षा का भी अभाव है और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि लोगों की एक दूसरे से वार्ता इतनी आसान हो गई है जिसके चलते घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि संबंध लोगों के एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं सफ़र कर रही हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने लक्ष्य के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि वो ठीक तरीके से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच पाएँ और घरेलू हिंसा से बाहर निकल पाएँ। और बहुत बड़ा कॉज उसके पीछे सोशल मीडिया भी है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि इस पर कोई सज़ा का प्रावधान किया जाए? अभी तो कोई ऐसा है नहीं। देखिए बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं और निरंतर क्योंकि अब इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो हम इन केसेस को भी डील कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम इन केसेस में भी महिलाओं को मदद पहुंचा पाएँ क्योंकि ज़्यादातर केसेस में दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट होता है तो मुश्किल हो जाता है। बट हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों पक्ष को सुने और उसके अनुसार मीडिएशन कराते हुए लोगों का घर परिवार बचा पाएँ। एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं आप मानती हैं बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर है, एटमॉस्फेयर का असर है और हर किसी के हाथ में आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम है और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शिक्षा का अभाव है। तो लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो शिक्षा, अपने करियर की तरफ कम है और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा है जिनसे वो इधर उधर मतलब क्या ही कहें, डाइवर्ट होती हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।